2.5 बेडरूम जो है दैट इज़ ओवर सब्सक्राइब। सो इसका अभी हम चेक नहीं। 3 बेडरूम का मिनिमम साइज वाला यूनिट है दैट इज 1672 स्क्वायर फीट। अब लेआउट मार्केट में अभी तक फ्लोट नहीं किया है, लेकिन इफ इन केस आपको लेआउट देखना है क्या होता है आरबीआई के अकॉर्डिंग, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख एंड अबव प्रॉपर्टी है सो उसमें 75% लोन करेगा बैंक एंड 25% होता है ऑन कंट्रीब्यूशन। लेकिन गोदरेज के केस में क्या है, आप अप टू 90% तक लोन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं हूँ गोदरेज 79 की गैलरी में, सेल्स गैलरी में। बिकॉज एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो लॉन्च हो रहा है इनका, हो चुका है प्रोजेक्ट, ईओआई ले रहे हैं। 3 टावर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एक स्टैंड अलोन टावर है और 2 टावर्स जो हैं वो ट्विन टावर्स हैं। उसमें जो साइजेस हैं वो 2 बेडरूम, 2.5, 3 एंड 3.5 बेडरूम है। उसका वीडियो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। आप लिंक नहीं, आप थंबनेल देख सकते हैं एंड अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बिकॉज कॉन्क्रीट डिटेल लेके आई हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम हो गया है, 4-5 दिन ओवर हो चुके हैं, तो क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको अपडेट करने आई हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। अभी जो 2 बेडरूम था जो है 2 बेडरूम दैट इज़ 1500 टू 1750 स्क्वायर फीट, मतलब 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 1750 स्क्वायर फीट तक का 2 बेडरूम है। एंड 2.5 बेडरूम जो है दैट इज़ ओवर सब्सक्राइब। इसका अभी हम चेक नहीं ले रहे हैं, चेक और ट्रांजेक्शन हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये 2.5 BHK ओवर सब्सक्राइब हो गया है। लेकिन अगर 2.5 BHK ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड आप वही साइज़ यानी जो लगभग 1500 समथिंग साइज़ था, तो अगर वही साइज़ आप देख रहे हो 2.5 बेडरूम में, आपको 3 बेडरूम का जो मिनिमम साइज़ है अभी वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है क्योंकि वो साइज़ मार्केट में ओपन ही नहीं किया। मीन्स वो कुछ एक यूनिट्स हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन वो सबको नहीं पता है। दैट इज़ 1672 स्क्वायर फीट। जो 3 बेडरूम का मिनिमम साइज़ वाला यूनिट है दैट इज़ 1672 स्क्वायर फीट एंड जो मैक्सिमम साइज़ आएगा उसमें 21-25 मैंने लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं नीचे देख के बोल रही हूँ। 21-25 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम 3 बेडरूम का साइज़ होगा। एंड 3.5 BHK जो है वो 2350 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक का होगा, यानी 2350 स्क्वायर फीट टू 2400 स्क्वायर फीट साइज़ होगा। अब 3 बेडरूम अगर कोई लेता है मिनिमम साइज़ जो 1672 स्क्वायर फीट है, उसका लेआउट क्या होगा बिकॉज 2.5 जो BHK था वो 2+ स्टडी रूम या एक एक्स्ट्रा रूम, छोटा रूम कह सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज़ था दैट वाज 8x6 स्क्वायर फीट। अगर हम 3 बेडरूम का मिनिमम साइज़ वाला कंसिडर करेंगे तो उसमें एक रूम का साइज़ है 10x10.2 स्क्वायर फीट एंड बाकी जो 2 रूम्स हैं उसमें 13x17 एंड 11x15 ऐसे रूम्स हैं। रूम साइजेस बड़े हैं, लेआउट काफ़ी अच्छा लेआउट है, जो बैल्कनीज भी हैं वो स्पेशियस बैल्कनी है। मैं थोड़ा सा फंबल कर जाती हूँ। स्पेशियस बैल्कनी है एंड 3 बैल्कनीज़ हैं जो कि आपका हर बैल्कनी से आपको बहुत ब्रॉड व्यू मिलेगा, अरावली का व्यू मिलेगा। ये भी है, प्लस जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वो भी स्पेशियस है। अब लेआउट मार्केट में अभी तक फ्लोट नहीं किया है, लेकिन इफ़ इन केस आपको लेआउट देखना है आई कैन शेयर विद यू ऑन जूम कॉल, ऑन कॉल एंड या आपको विज़िट करना है अगर गोदरेज की सेल्स गैलरी में, दैट ऑल्सो कैन बी प्लान्ड। अब क्या है, एक चीज़ तो ये साइजेस वाला आ गया, दूसरी चीज़ इसके पेमेंट प्लान में था बिकॉज जो कैच है इसमें वो पेमेंट प्लान का है।
क्या होता है आरबीआई के अकॉर्डिंग, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख एंड अबव प्रॉपर्टी है, सो उसमें 75% लोन करेगा बैंक एंड 25% होता है ऑन कंट्रीब्यूशन। सो लेकिन गोदरेज के केस में क्या है, आप अप टू 90% तक लोन ले सकते हैं। वो कैसे? वो गोदरेज का ही एक यूनिट है जो लोन डिपार्टमेंट है, सब्सिडरी कंपनी है गोदरेज की, लोन फाइनेंशियल से रिलेटेड। सो उसमें आपको अप टू 90% तक लोन हो जाएगा। सो उसमें क्या होता है कि 10% आपने पे किया, जो पेमेंट बिल्डर लेगा वो आपसे ना लेके बैंक से लेगा, लेकिन पूरी पेमेंट लेगा, समझिएगा बात को। सो अगर 90% तक आपने लोन लिया है तो लोन जैसे जैसे स्टेजेस वाइज है वैसे वैसे डिसबर्समेंट होगा, लेकिन 10% आपकी जेब में से 10%, आप एक एग्जांपल के तौर पे अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सो 20 लाख रुपीज़ आपने एज एन बुकिंग अमाउंट देना है। सो बुकिंग अमाउंट देने के बाद 20 लाख में से 2 CR में से 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ डिसबर्समेंट हो रहा है, जो कि 3 साल के टेन्योर में डिसबर्समेंट हो रहा है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आप 1 करोड़ 80 लाख अगर डिसबर्समेंट करा रहे हैं तो जितना भी डिसबर्समेंट हो रहा है उसका EMI आपको देना होता है। अब आप रेंट पे रह रहे हैं, आपकी EMI चल रही है, तो आप वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में ये हो इस केस में ये होगा कि आपको सिर्फ प्री EMI देनी है। अब प्री EMI जो है वो मिनिमम 15,000 रुपीज़ है प्री EMI। सो आपका जो लोन जितना भी डिसबर्समेंट हो आपको देना है 15,000 रुपये। सो 15,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो वो 5,40,000 रुपये के करीब आता है। सो मिनिमम 15,000 है, लेकिन मैक्सिमम 20,000 25,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो 15,000 के हिसाब से 5,40,000 एंड 20 लाख आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया, तो 25,40,000 रुपये आपकी जेब में से गए 3 साल के अंदर। सो फिर आपकी एक्चुअल EMI आफ्टर पोजीशन स्टार्ट होती है। सो इस केस में आपको थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा नहीं बहुत रिलीफ मिलेगा, बिकॉज क्या होता है कि अदर देन गोदरेज में अगर कहीं और बिल्डर से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको एक्चुअल EMI यानी प्री EMI प्लस EMI देना होता है। सो EMI अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक का आपका बन जाता है अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो, प्लस आपको 25% अमाउंट भी अपनी जेब में से देना होता है। सो 25% अमाउंट भी आपने दिया अपनी जेब से, प्लस 1.5 लाख की EMI भी दे रहे हैं हर महीने, तो वो चीज़ थोड़ा सा बर्डन आ जाता है। सो इफ़ इन केस आप इन्वेस्टमेंट का भी देख रहे हैं या एंड यूज़ के पर्पज़ से भी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न भी देके जाएगी एंड थोड़ा रिलीफ भी देगी। एंड प्लस ये जो प्रॉपर्टी है 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ की प्रॉपर्टी में 6 स्टार्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे जहाँ पर लोग रह रहे हैं। 80% 80% जो ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी है, एंड 3 टावर्स लॉन्च किए हैं। तो ये 3 टावर्स न्यू लग्जरी टावर्स कहलाएंगे। आप इसको पुराना टावर एंड नया टावर ये दोनों कंबाइंड करके मत सोचिएगा। एंड इफ़ इन केस आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में बात करनी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। एंड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं गोदरेज 79। सो गोदरेज 79 व्हाट्सअप करेंगे, सो मैं आप समझ जाऊंगी एंड वी कैन डिस्कस एंड देन हम सेल्स गैलरी में कर सकते हैं बात। अब इसमें सिर्फ लास्ट लाइन मैं बोलूँगी कि इसमें EOI कैसे दे सकते हैं, बिकॉज पहले था कि 10 लाख रुपए का ये ट्रांजैक्शन ले रहे थे इंटरनेट बैंकिंग और UPI उसके थ्रू, बट अभी क्या है आप 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे एंड 9 लाख रुपीज़ जो है वो आप बैंकेबल चेक देंगे। सो वो भी बैंकेबल होगा लेकिन चेक के थ्रू आप दे सकते हैं। सो बिकॉज UPI का जो मैक्स ट्रांजेक्शन होता है वो 1 लाख रुपीज़ होता है कि एक दिन में आप 1 लाख रुपए कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दे हैव डन दिस कि 1 लाख रुपए आप UPI के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग जो भी आपका सहूलियत है उसके थ्रू आप कर सकते हैं एंड 9 लाख रुपीज़ का आप चेक दे सकते हैं। जो अलॉटमेंट है यानी आपने मान लेते हैं 3 बेडरूम का मिनिमम साइज़ जो है 1672 उसके लिए EOI दे दी, लेकिन जो अलॉटमेंट है वो स्टार्ट होगा नवरात्रों में।
सो नवरात्रों में अभी टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 15 दिन का है। सो उसके बाद आपकी एक्चुअल जो अलॉटमेंट है कि आपको मिडिल फ्लोर चाहिए, हायर फ्लोर चाहिए, लोअर फ्लोर चाहिए, 3 बेडरूम, कौन सा साइज चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लोन प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो अभी एंड करते हैं दिस वीडियो, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।